क्या आप यकीन करेंगे कि एक राजकुमार जिसने कभी दुख का नाम तक नहीं सुना था, वो एक दिन अपनी सारी शानो शौकत छोड़कर भूख, पीड़ा और मौत के साए में चला गया। एक ऐसा रास्ता जहां अंत में ना कोई ताज था, ना कोई सेना, बस एक बरगद का पेड़ और एक सवाल, सत्य क्या है। इस कहानी में न केवल तप है, बलिदान है, बल्कि ऐसी लड़ाई है जो किसी युद्ध भूमि पर नहीं, आत्मा के भीतर लड़ी जाती है। और इसका अंत आपकी सोच से भी परे है। करीब 2000 साल पहले एक समृद्ध और दयालु राजा अपनी सुंदर रानी के साथ एक भव्य महल में रहता था। उनका महल हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों की गोद में बसा था। उन पहाड़ों से पिघलती बर्फ नीचे के मैदानों में ताजा और शुद्ध पानी बहाकर लाती थी। महल के चारों ओर मीठे आमों के पेड़ों के घने जंगल थे, जहां रंग बिरंगे पक्षी अपनी मधुर आवाजों में गाते रहते। खेतों में हरियाली छाई रहती और धान की बालियां लहराती थीं। राजा के राज्य में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। हर किसी के पास पर्याप्त अन्न और संसाधन थे। राजा और रानी के पास जीवन की हर खुशी थी, धन, वैभव, प्रकृति की सुंदरता और प्रजा का प्रेम। लेकिन एक बात थी जो उन्हें भीतर से अधूरा महसूस कराती थी। उनके पास एक संतान नहीं थी। अपने सारे ऐश्वर्य और आशीर्वादों के बावजूद वे निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। उनका सबसे बड़ा सपना था एक संतान की मधुर किलकारी सुनना, जिसे वे स्नेह और संस्कार दे सकें। एक रात रानी ने एक अद्भुत और पवित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि बर्फ की तरह सफेद रंग का एक विशाल हाथी, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं और जिसके दांत चांदी की तरह झिलमिला रहे थे, एक ऊंचे पर्वत से नीचे उतर रहा है। उस हाथी की सूंड में एक कमल का सुंदर फूल था और वह जोर से गूंजती हुई आवाज में चिंघाड़ता हुआ रानी की ओर दौड़ता चला आ रहा था। रानी पहले तो बहुत डर गई, लेकिन तभी वह दिव्य हाथी अचानक रुक गया। वह शांत हो गया और बिना किसी हानि के रानी के सामने खड़ा रहा। उसे न कोई डराया, न कोई नुकसान पहुंचाया। सुबह जब रानी नींद से जागी तो उनका मन उस स्वप्न को लेकर बेचैन था। उन्हें महसूस हुआ कि यह सपना साधारण नहीं, बल्कि बहुत खास और शुभ संकेत देने वाला है। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी साधु को पहाड़ों में उसकी गुफा से बुलवाया। साधु ने ध्यानपूर्वक स्वप्न सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, यह सपना अत्यंत शुभ है। यह संकेत है कि शीघ्र ही आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो न केवल आपका वारिस होगा, बल्कि भविष्य में एक महान और प्रजावत्सल राजा भी बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अपार खुशी और आभार के थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। जब रानी के पुत्र जन्म का समय निकट आया तो प्राचीन परंपरा के अनुसार उन्हें अपने मायके, अपने माता पिता के घर जाना था। वह महल से विदा होकर पालकी में सवार होकर निकल पड़ी। अभी वह अधिक दूर नहीं पहुंची थीं कि रास्ते में ही एक सुंदर फूलों से भरे जंगल से गुजरते हुए अचानक वहीं उनके पुत्र का जन्म हो गया। जैसे ही वह बालक जन्मा, वातावरण जैसे रुक गया। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के उगते सूरज की तरह सुनहरी और दमकती हुई। उसकी एक झलक भर से प्रतीत होता था जैसे कोई दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। जन्म के ठीक बाद 2 हाथियों का एक जोड़ा वहां आया। उन्होंने अपनी कोमल सूंडों से उस नवजात शिशु को उठाया और पास के शीतल झरने के जल से स्नान कराया। आकाश से जैसे फूलों की वर्षा हुई। वृक्षों से सुगंधित पुष्प झरझर कर उस बच्चे पर गिरने लगे। चारों ओर पंछियों का कलरव गूंज उठा और उस बालक का कोमल रोना भी किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रहा था। उस दिव्य बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। राजा अपने नवजात पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया था। लेकिन इस अपार खुशी के बीच एक गहरा दुख भी छिपा था। जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही रानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रानी के निधन से राजा का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी न आने दी। राजा की बहन और कई अनुभवी दाइयों ने मिलकर उस नन्हे राजकुमार की देखभाल की। कुछ समय बाद राजा ने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया ताकि वे राजकुमार के भविष्य
और भाग्य का पता लगा सकें। जब उनमें से सबसे ज्ञानी ब्राह्मण ने शिशु की गहनता से जांच की तो उसने ध्यान दिया कि बालक के पैरों के तलवों पर विशेष चिन्ह हैं, छोटे छोटे चक्रों का एक अद्भुत पैटर्न। ब्राह्मण ने विस्मय से कहा, ये चक्र जीवन के चक्रों का प्रतीक हैं, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। इनका अर्थ है कि यह बालक महान भाग्य और असाधारण भविष्य लेकर जन्मा है। वह या तो एक शक्तिशाली सम्राट बनेगा या फिर संसार को राह दिखाने वाला एक महान आत्मा। राजा ने धीमे स्वर में कहा, यही भविष्यवाणी तो उस पर्वतीय साधु ने भी की थी, लेकिन कृपया मुझे स्पष्ट बताएं, मेरे पुत्र की नियति क्या है? वह राजा बनेगा या सन्यासी? राजा की आंखों में उत्सुकता भी थी और डर भी। अपने पुत्र के भविष्य को जानने की तीव्र इच्छा ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं, यदि राजकुमार सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर रहेगा तो वह इस धरती का सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा। लेकिन यदि वह महल की चार दीवारी से बाहर गया और दुनिया का दुख दर्द देख लिया तो वह सब कुछ छोड़ देगा और एक साधु बन जाएगा। फिर संसार का हर कष्ट उसे व्याकुल करेगा और वह उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढने निकल पड़ेगा। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे। फिर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं कभी भी सिद्धार्थ को संसार का दुख नहीं देखने दूंगा। वह कभी भी महल से बाहर नहीं जाएगा। इस संकल्प को निभाने के लिए राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महलों का निर्माण करवाया, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक वसंत के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए, जब महीनों तक लगातार बारिश होती है। इन महलों को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भर दिया गया। वहां रंग बिरंगे फूलों की सुगंध फैली रहती, संगीतकार हर पल मधुर राग छेड़ते और नर्तकियों की कलाओं से महल जीवंत रहते। राजकुमार को कभी ऊब न हो, इसके लिए कहानीकार रोज नई नई कहानियां सुनाते। राजकुमार के लिए रोज ताजी बर्फ पहाड़ों से मंगवाई जाती, जिसे मीठे फलों के रस में मिलाकर स्वादिष्ट पेय बनाया जाता। सिद्धार्थ को बस यही संसार दिखाया जाता, सुंदरता, आनंद और विलास का संसार। राजा ने हर मुमकिन उपाय किया कि उसका पुत्र कभी जीवन के कष्ट और संसार की सच्चाई से परिचित न हो सके। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य तालाब बनवाए। उन तालाबों को कुशल बागवानों ने कमल के सुंदर सुंदर फूलों से सजाया। चारों ओर सौंदर्य और शांति का वातावरण था। सिद्धार्थ ने शीघ्र ही भारत की सभी प्रमुख विद्याएं सीख लीं। वह दूरदर्शिता के साथ चित्रों को पढ़ना भी जानता था। सिद्धार्थ कभी अकेले नहीं रहते थे। उनका चचेरा भाई आनंद उनका सबसे अच्छा और प्रिय मित्र बन गया था। बातचीत के लिए उनके पास एक प्यारा सा पालतू तोता भी था, जो अक्सर उनके मन को बहलाता। हर समय एक सेवक उनके साथ चलता था, एक बड़ी सफेद छतरी लिए हुए, ताकि सिद्धार्थ को कभी तेज धूप न लगे, ठंडी बारिश की बूंदें न गिरें और न ही धूल उनके शरीर को छू सके, यहां तक कि उन्हें कभी छींक भी न आए। राजा ने यह नियम बना दिया था कि महल के भीतर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता जो बीमार, बूढ़ा या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो। सिद्धार्थ की आंखें दुख और पीड़ा से कोसों दूर रखी गईं। हर रात जब सिद्धार्थ गहरी नींद में होते, बागवान पूरी रात महल के उद्यान में काम करते। वे मुरझाए हुए फूलों और पत्तों को हटा देते, मरे हुए कीड़ों को चुपचाप उठा ले जाते, जो दिन भर अपने मधुर गीत गाकर अब शांत हो चुके होते। टूटे हुए घोंसलों के अंडों तक को उठा लिया जाता, बस इसलिए कि सिद्धार्थ को कहीं दुख, झुर्रियाओं, रोग या मृत्यु का कोई भी संकेत दिखाई न दे। राजा ने अपने बेटे के चारों ओर एक ऐसा स्वप्न लोक रच दिया था, जहां केवल सौंदर्य, संगीत और सुख ही था, लेकिन जीवन की सच्चाई वहां से कोसों दूर थी। राजा ने राजकुमार सिद्धार्थ को एक सुंदर घोड़ा और रथ उपहार में दिया, साथ ही एक नेक और समझदार सारथी, जिसका नाम छन्ना था, को उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। अब सिद्धार्थ और छन्ना महल के विशाल बाग बगीचों में घूमने लगे। ये बाग इतने बड़े थे कि एक छोटे शहर जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन महल से बाहर जाने वाले मुख्य द्वार हमेशा सिद्धार्थ के लिए बंद ही रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से विनती की, पिताजी,
कृपया मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति दें। मैं दुनिया को देखना चाहता हूं। शुरू में राजा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने हां कह दिया, क्योंकि उन्होंने महल से बाहर एक भव्य और अद्भुत उद्यान पार्क बनवाया था, जहां दुनिया के तमाम सुंदर दृश्य और अद्भुत वस्तुएं एकत्र की गई थीं। लेकिन उस पार्क तक पहुंचने के लिए सिद्धार्थ को शहर से होकर गुजरना पड़ता था। राजा अत्यंत सतर्क था। उसने सुनिश्चित किया कि राजकुमार की आंखों के सामने कोई दुखद या असहज दृश्य न आए। उसने नगर के सभी मकानों को रंग बिरंगे सुंदर रंगों से पुतवाया, मुरझाए हुए पौधों को हटाकर हरे भरे पौधे लगवाए। हर नागरिक को नए कपड़े और स्वादिष्ट भोजन दिया गया और सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति शहर की सड़कों पर न दिखाई दे। राजा का आदेश था कि जब सिद्धार्थ नगर की गलियों से गुजरे तो केवल युवा, स्वस्थ और खुश चेहरे वाले लोग ही सड़कों पर दिखाई दें, जो मुस्कुराते हुए राजकुमार का स्वागत करें, ताकि सिद्धार्थ को लगे कि दुनिया सुंदर और सुखी है। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को कभी यह एहसास न हो सके कि इस संसार में दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी कोई चीज भी होती है। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, तो अचानक उन्होंने सड़क के किनारे एक झुकी हुई कमर वाला व्यक्ति देखा। वो आदमी बेंत के सहारे चल रहा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने यह दृश्य पहली बार देखा था। उन्होंने हैरान होकर अपने सारथी छन्ना से पूछा, उस व्यक्ति के बाल इतने सफेद और कम क्यों हैं? वो सीधे और सीधे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? छन्ना ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है। समय के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया है और हम सब, आप, मैं, आपका घोड़ा, एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की झुकी पीठ और थके चेहरे को ध्यान से देखा। फिर गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? क्या मेरे पिता और आनंद भी बूढ़े होंगे? छन्ना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां महाराज, यह संसार का नियम है। हर जीव, चाहे वह राजा हो या सेवक, समय के साथ बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ की दूसरी और तीसरी झलक, बीमारी और मृत्यु। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ कुछ और आगे बढ़े। अचानक उन्होंने रास्ते के किनारे एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से टेढ़ा हो चुका था और उसका शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों पीड़ित है? छन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, इसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार होता है। सिद्धार्थ का मन भारी हो गया, पर तभी आगे एक और दृश्य ने उन्हें हिला दिया। वे एक जनाजे के जुलूस के सामने से गुजरे। लोग जोर जोर से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। एक मृत व्यक्ति को कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, क्या वह मर चुका है? छन्ना ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, उसकी मृत्यु हो चुकी है। हर इंसान का अंत मृत्यु ही होता है। उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ को पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के बारे में सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्हें बचपन से जिन सच्चाइयों से दूर रखा गया था, वे अब उनकी आंखों के सामने थीं। उनका हृदय दया और करुणा से भर गया। वो सोचने लगे, दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं, क्या मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ सकता हूं? सड़क पर वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से पूछा, क्या इस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? छन्ना ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, इनसे कोई नहीं बच सकता। हम सभी एक दिन अवश्य मरेंगे, लेकिन मृत्यु भी हमारे दुखों का अंत नहीं करती। जीवन का चक्र लगातार घूमता रहता है और हम सब बार बार उसमें फंसते रहते हैं। क्या मतलब? सिद्धार्थ ने चकित होकर पूछा। छन्ना बोला, इसका मतलब है कि हम सब बार बार जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु, पक्षी या किसी और रूप में। हमारा दुख और पीड़ा तब तक खत्म नहीं होगी
जब तक हम मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लेते। और निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? सिद्धार्थ ने पूछा। छन्ना बोला, केवल वे लोग जो सत्य को जान लेते हैं, जो इस संसार की वास्तविकता को समझ लेते हैं, वे ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाते हैं। उन्हें फिर न जीने की आवश्यकता होती है, न पीड़ित होने की और न ही मृत्यु को भोगने की। इस उत्तर ने सिद्धार्थ के हृदय को गहराई से झकझोर दिया। वे अब उस मार्ग की ओर अग्रसर होने लगे जहां उन्हें जीवन के अंतिम सत्य की खोज करनी थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ में नगर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक भिक्षु को देखा। वह सन्यासी शांत चित्त से एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का भय, दुख या लालसा नहीं झलक रही थी। सिद्धार्थ ठिठक गए। उन्होंने सारथी छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? छन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक भिक्षु है, एक साधु, जिसने संसार के मोह माया और सुख दुख से दूर होकर सच्चाई की खोज का मार्ग चुना है। सिद्धार्थ उस दृश्य को एकटक देखते रहे। उन्होंने उस दिन जो कुछ देखा था, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अब यह शांत साधु, उस सब के बारे में गहराई से विचार किया। उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता है? क्या इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है? लेकिन उन्होंने अपने इन विचारों को किसी से साझा नहीं किया। वे चुपचाप अपने महल लौट आए, पर उनका मन अब पहले जैसा शांत नहीं था। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा अब उनके भीतर जाग चुकी थी, जिसका उत्तर उन्हें संसार से दूर जाकर ही पाना था। मारा एक दुष्ट और अधर्मी आत्मा था। उसे दूसरों के दुख और पीड़ा में आनंद आता था। वो बिना बुलाए ही जान गया था कि राजकुमार सिद्धार्थ अब क्या सोच रहे हैं। उसे यह देखकर चिंता हुई कि सिद्धार्थ के हृदय में दुनिया के दुखों और लोगों की पीड़ा के लिए कितनी गहरी करुणा है। राजकुमार की यह चिंता और दया उसे बहुत अखरी, क्योंकि मारा नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग खोज ले। मारा ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से सिद्धार्थ को पीड़ा के अंत की राह पर बढ़ने से रोकेगा। उसने हर संभव उपाय करने का मन बना लिया। इधर जैसे जैसे सिद्धार्थ के भीतर संसार के हर जीव के लिए दया और करुणा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनका हृदय भी अधिक व्यथित होता जा रहा था। वो हर समय चिंतन में डूबे रहते, गहरे विचारों में खोए रहते। राजा शुद्धोधन ने जब यह देखा कि उनका पुत्र, जिसके पास अपार धन संपत्ति और भोग विलास हैं, फिर भी सदा गंभीर और उदास रहता है, तो उन्होंने सोचा कि शायद राजकुमार अकेलापन महसूस करता है। राजा ने निश्चय किया कि राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह कर देना चाहिए, ताकि एक पत्नी की निकटता उसे प्रसन्नता और सुकून दे सके। महल में सुंदर राजकुमार से मिलने के लिए पूरे देश की सबसे धनवान, सबसे सुंदर और सबसे प्रतिष्ठित युवतियों को आमंत्रित किया गया। हर एक को राजकुमार सिद्धार्थ ने एक कीमती आभूषण भेंट दिया, लेकिन उनमें से किसी को भी उन्होंने शादी के लिए नहीं चुना। इससे उनके पिता बहुत निराश हुए। तभी एक राजकुमारी देर से आई। राजकुमार सिद्धार्थ के पास उस राजकुमारी को देने के लिए कोई आभूषण नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को तुरंत यह समझ में आ गया कि वह उसी युवती से शादी करना चाहता था। राजकुमार ने अपने पहने हुए कीमती आभूषण उतारकर उस राजकुमारी को दे दिए, जिसका नाम यशोधरा था। सुंदर और महान यशोधरा से शादी करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ इतने खुश हुए कि वे एक पल के लिए यह भी भूल गए कि उन्होंने कभी पीड़ा और दुख को महसूस किया था। इसके बजाय उन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया। जब यशोधरा उनकी पत्नी थी, वे पूरी तरह से खुश थे, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को याद किया जब वे हरे भरे जंगल में घूमते हुए एक बाघ थे और यशोधरा उनकी साथी थी। यशोधरा को फिर से पाकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत खुश थे। एक शाम राजा ने हमेशा की तरह एक भव्य दावत का आयोजन किया। सैकड़ों नृत्यांगनाएं, जिनके हाथों और पैरों में सुनहरी घुंघरू झंझना रहे थे, रात भर संगीत की लहरों पर थिरकती रहीं। वे अपनी सुंदर भाव भंगिमाओं और घेरदार पोशाकों के साथ घूम घूम कर मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य प्रस्तुत करती रहीं। लेकिन जब संगीत थम गया और सारे अतिथि विश्राम के लिए बिस्तरों पर चले गए, राजकुमार सिद्धार्थ बेचैन हो उठे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी,
तो वे महल के बड़े हॉल में टहलने लगे। जब वे उस विशाल कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही सैकड़ों नृत्यांगनाएं अब फर्श पर थकी मांदी, पसीने से लथपथ लेटी हुई थीं। कुछ कराह रही थीं, कुछ अपने पैरों और पीठ को सहला रही थीं, जो अत्यधिक नृत्य करने से दर्द में थीं। राजकुमार ने उनके लहूलुहान और छालेदार पैर देखे और एक बार फिर सिद्धार्थ के भीतर करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मन ही मन गहराई से पीड़ा को महसूस किया और यह एहसास और गहरा हो गया कि यह संसार वास्तव में दुखों से भरा है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्हें अपने पिता का भव्य महल छोड़ना होगा। उन्हें इस दुखों से भरे संसार से मुक्ति का मार्ग खोजना होगा और इसके लिए उन्हें असली दुनिया में निकलना होगा, जहां जीवन की सच्चाई, पीड़ा और उत्तर तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी यशोधरा ने हाल ही में एक पुत्र को जन्म दिया था। एक नवजात शिशु, एक नवविवाहित पत्नी और सारा राजसी वैभव। इन सब के बावजूद सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना को अपने घोड़े और रथ लाने का आदेश दिया। अब वो महल के भीतर और अधिक नहीं रुक सकते थे। उनका मन अब सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में लग गया था। उन्होंने चुपचाप, बिना किसी को जगाए, अपने पिता को नींद में ही छोड़ने का निश्चय किया। वो पिता जो उन्हें कभी दुख की छाया में भी नहीं आने देना चाहते थे। सिद्धार्थ ने संसार की पीड़ा को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए एक साधारण पथिक की तरह यात्रा पर निकलने का निर्णय ले लिया। महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि राजा आपको कभी जाने नहीं देंगे, छन्ना ने विनम्रता से कहा। राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इसीलिए मुझे तभी जाना होगा जब पिताजी गहरी नींद में हों। छन्ना ने व्याकुल होकर कहा, लेकिन मेरे स्वामी, आप क्यों जाना चाहते हैं? जो कुछ भी आप चाहते हैं, ऐश्वर्य, सुख, प्रेम, वह सब तो इस महल में उपलब्ध है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, छन्ना, मैं इस संसार के दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजना चाहता हूं, इसलिए मुझे अब इस महल को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाना ही होगा। जल्दी से मेरा घोड़ा ले आओ। छन्ना ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। राजकुमार सिद्धार्थ जानते थे कि वे अपनी पत्नी और नवजात पुत्र से विदा नहीं ले सकते। वे उनसे बेहद प्रेम करते थे, लेकिन वह भी जानते थे कि अगर यशोधरा जाग गई और उन्हें रोकने की विनती की तो वे कभी भी जा नहीं पाएंगे। उन्होंने चुपचाप यशोधरा और अपने नन्हे पुत्र राहुल को सोते हुए देखा, शांत, निष्पाप और ममता से भरे चेहरे। उसी क्षण उनके हृदय में एक नई पीड़ा उठी, जिनसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें छोड़कर जाना अब एक और प्रकार का दुख बन गया था। तभी राजकुमार ने यह भी जाना कि प्रेम भी वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु की तरह दुख का कारण बन सकता है। और इसी बोध के साथ उन्होंने चुपचाप उस जीवन से विदा ली जिसने उन्हें सब कुछ दिया था, सिवाय एक प्रश्न के उत्तर के, दुख का अंत क्या है? मूर्ख, मार ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, तुम एक महान और धनी सम्राट बन सकते थे, पूरी दुनिया पर शासन करने वाले राजा। लेकिन जैसे ही छन्ना ने घोड़े की लगाम थामी, राजकुमार सिद्धार्थ ने बिना विचलित हुए अपनी निगाहें केवल आगे की ओर टिकाए रखीं। उन्होंने मार की उस दुष्ट आवाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। महल के विशाल द्वार बिना किसी आवाज के स्वयं ही खुल गए, राजा को जगाए बिना, किसी को भी खबर हुए बिना। घोड़े की टापें और रथ के पहिए तक शांति में थे, मानो सब कुछ स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा से घट रहा हो। सिद्धार्थ रथ में बैठकर चांदनी रात में महल से बाहर निकल रहे थे। जहां जहां उनके रथ के पहिए घूमते, वहां वहां भूमि पर फूलों की पंखुड़ियां अपने आप बिछ जाती, मानो प्रकृति स्वयं उनकी यात्रा का स्वागत कर रही हो। रथ और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और अंततः मार, वह दुष्ट शैतान, राजकुमार सिद्धार्थ का पीछा न कर सका। कुछ ही समय बाद वे एक गहरे जंगल में पहुंचे। राजकुमार सिद्धार्थ ने छन्ना से कहा, मेरे प्रिय मित्र, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अलविदा कहूं। छन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य देखकर घोड़ा भी व्याकुल हो उठा। वह घुटनों के बल झुककर राजकुमार के चरणों से लिपट गया, मानो जाने से रोक रहा हो।
सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारे और जंगल के भीतर अकेले चल पड़े। वहां उनकी भेंट एक शिकारी से हुई। सिद्धार्थ ने उससे उसका फटा हुआ पीला और सादा लिबास मांगा। शिकारी ने वह वस्त्र उन्हें श्रद्धापूर्वक दे दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उठाई और अपने लंबे काले और चमकते बाल काट डाले। वे बाल जो किसी राजकुमार की शोभा थे। उन्होंने अपने बालों और तलवार को एक शांत बहती नदी में अर्पित कर दिया। उसी क्षण उनके सामने एक भिक्षु का कटोरा प्रकट हुआ। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे केवल गौतम थे, एक साधारण भिक्षु, जैसे कि एक ज्ञानी संत ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। जब ऐसा हुआ तो मारा पहले से कहीं अधिक भयभीत हो गया। उसे यह आभास हो गया था कि गौतम अब लोगों के दुख को समाप्त करने का उपाय खोजने में सफल हो सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो मारा की सारी सत्ता और उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मारा चिल्लाया, मेरी बात सुनो, अपने पिता के महल लौट जाओ। क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि तुम इस धरती के सबसे महान, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते हो? पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हो। मारा ने एक बार फिर फुफकारते हुए गौतम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांत थे, अडिग थे। उनकी दृष्टि अब केवल एक ही दिशा में थी, सत्य और मुक्ति की खोज। गौतम पहाड़ों की ओर निकल पड़े, जहां एक गुफा में एक तपस्वी साधु निवास करते थे। वहीं पर कुछ अन्य युवक भी उस साधु से सत्य की खोज के लिए ज्ञान प्राप्त करने आए थे। साधु ने उन्हें सिखाया कि आत्मबोध पाने का एकमात्र मार्ग यह है कि स्वयं को भूखा रखा जाए और शरीर को पीड़ा में डाला जाए। गौतम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस साधु ने कहा था। वे दिन रात तप में लीन रहे, इतने अधिक कि उनका पीला वस्त्र मैला और सड़ने लगा। उनकी हड्डियां उभर आईं, शरीर केवल त्वचा और अस्थियों का ढांचा रह गया। मांस गल चुका था और वे कंकाल जैसे दिखाई देने लगे। उनकी सुनहरी त्वचा धूल और पसीने से मलिन हो चुकी थी। आंखें अब गहराई में धंस चुकी थीं, परंतु उनमें अब भी एक तारा सी चमक थी, एक तेज जो भीतर से आ रहा था। लेकिन इस कठोर तपस्या और अत्यधिक कष्ट सहने के बाद भी गौतम को यह अनुभव हुआ कि यह मार्ग सत्य की ओर नहीं ले जाता। हां, उन्होंने पीड़ा सहना सीख लिया था, लेकिन सत्य को जानने का रास्ता अब भी अधूरा था। अब गौतम को समझ में आ गया कि सत्य का मार्ग न तो महल के विलास और सुखों में छिपा है और न ही अत्यधिक पीड़ा और कठोर तपस्या में। उन्हें महसूस हुआ कि सत्य का मार्ग सुख और दुख के बीच का एक मध्यम मार्ग है, एक संतुलन, जहां न शरीर को पूरी तरह तृप्त किया जाए और न ही उसे पूरी तरह कष्ट में डाला जाए। उसी समय पास के गांव से एक युवती आई। उसने भूख से पीड़ित गौतम को अपने हाथों से बनी मीठे चावल की खीर खिलाई, जो मलाई से बनी थी, प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण। उस खीर को खाने के बाद गौतम की क्षीण हड्डियां फिर से मांस से ढंकने लगीं। उनकी धूल भरी पीली त्वचा में फिर से स्वर्णिम चमक लौट आई। गौतम उठ खड़े हुए और वहां से अपने पथ पर आगे बढ़ गए, परंतु वहां मौजूद कुछ अन्य तपस्वी युवकों ने उनका उपहास किया। वे बोले, गौतम को देखो, वह अब पीड़ा सहने से डर गया है। इसमें तो एक सच्चा साधु बनने का साहस ही नहीं है। लेकिन गौतम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र को उठाया और आवश्यक भोजन के लिए भीख मांगते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, उस मध्यम मार्ग पर जो उन्हें अंततः सत्य की ओर ले जाने वाला था। गौतम तब तक चलते रहे जब तक वे एक विशाल और घने बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं पहुंच गए। वह पेड़ एक शांत, पवित्र और दिव्य स्थान था। गौतम उस पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। उन्होंने अपने पैरों को पद्मासन की मुद्रा में मोड़ा, हाथों को घुटनों पर रखा, आंखें धीरे धीरे मूंद लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में बैठकर उन्होंने अपने महलों के जीवन को देखा। वो ऐश्वर्य, सुख, मोह, प्रेम और वह भी सब कुछ जो उन्होंने अपने कई जन्मों में देखा और अनुभव किया था। उन्होंने यह भी देखा कि जो कुछ उन्होंने नहीं जाना वही सबसे गहरा सत्य था। गौतम ने एक महान सत्य को अनुभव किया। जिस भी वस्तु की एक शुरुआत होती है उसका अंत निश्चित है। उन्होंने जाना कि ब्रह्मांड की हर चीज में परिवर्तन अनिवार्य है। हर वस्तु का एक धर्म,
स्वभाव होता है और वह परिवर्तनशील है। जैसे जैसे उनका ध्यान और गहरा होता गया, गौतम को हर चीज के पीछे का अर्थ और रहस्य समझ में आने लगा। उनका मन अत्यंत शांत हो गया। अब वे न किसी पीड़ा को अनुभव कर रहे थे, न ही किसी मोह में बंधे थे। अंततः उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिली। उन्हें वह सत्य प्राप्त हो चुका था जिसकी उन्हें वर्षों से खोज थी। गौतम अब सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत आत्मा जिन्होंने अज्ञान, पीड़ा और भ्रम को पार कर लिया था। जब मारा ने गौतम को उस महान बरगद के वृक्ष के नीचे गहरी शांति में ध्यानमग्न देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे भय था कि अगर गौतम सत्य को पा गए तो उसकी अज्ञान, पीड़ा और मोह से भरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। मारा ने उन्हें डराने और विचलित करने के लिए अपने भयानक राक्षसों की सेना भेजी। वे राक्षस दहाड़ते हुए गौतम की ओर लपके। उनके चेहरों पर भयावह विकृति थी। वे चीखते चिल्लाते हुए उन पर झपट पड़े, लेकिन गौतम स्थिर और शांत बैठे रहे, जैसे गहरे सागर में लहरें सतह पर हों लेकिन नीचे पूर्ण शांति हो। राक्षसों ने उन पर पत्थर फेंके, लेकिन जैसे ही वे पत्थर गौतम के समीप पहुंचे, वे कोमल फूलों में बदल गए और धरती पर गिरकर बिखर गए। गौतम के भीतर इतनी शांति और करुणा थी कि अंधकार भी वहां पहुंचकर प्रकाश बन गया। आखिरकार गौतम ने अपनी दाईं हथेली को धीरे से लेकिन अडिग संकल्प के साथ धरती पर रखा और तभी पृथ्वी ने स्वयं गवाही दी। धरती कांप उठी और मारा के समस्त राक्षसी रूपों को वह निगल गई। वे अंधकारमय दरारों में समा गए, लेकिन मारा ने हार नहीं मानी। अब उसने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा जो मोह, वासना और आकर्षण का प्रतीक थीं। उन्होंने नृत्य किया, मुस्काई, गौतम को लुभाने की हर कोशिश की, लेकिन गौतम एक शांत, स्थिर और निर्मोही भिक्षु बने रहे। उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। मोह और भय के हर रूप पर गौतम की चेतना की विजय हो चुकी थी। तब मारा ने अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने एक भयानक आंधी भेजी, बिजलियां कड़कने लगीं। तेज बारिश और बड़े बड़े ओले महान बरगद के हरे पत्तों को चीरते हुए गिरने लगे। गौतम अब भी शांत बैठे थे, ध्यान में लीन, अडोल और निर्भीक। उसी क्षण सर्पों के राजा ने प्रकट होकर उन्हें घेर लिया। उसने अपने विशाल शरीर से गौतम के चारों ओर एक रक्षक घेरा बना दिया और अपने फैले हुए फनों को उनके सिर पर छाता बना लिया। उस सर्पराज का छत्र उन्हें वैसे ही बारिश से बचा रहा था जैसे उनके पिता के महल में कभी एक सुंदर सफेद छाता उन्हें धूप और वर्षा से बचाया करता था। और तब मारा ने हार मान ली। वह जान गया कि अब उसका कोई भी भ्रम, भय या मोह गौतम को डिगा नहीं सकता। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर एक पूर्ण बोधि की चमक जन्म ले रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान में बैठे रहने के बाद गौतम को अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें एक ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जो हर चीज के भीतर छिपे सत्य को उजागर करता था। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वह परम शांति जो हर दुख पर विजय पा चुकी होती है। अब गौतम ने जीवन के उन गहरे नियमों को समझ लिया था जो सृष्टि की हर वस्तु को संचालित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह ज्ञान किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर पाया था। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये सब जीवन का अटूट हिस्सा हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि संसार की हर चीज की एक शुरुआत होती है तो उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन उन्होंने एक गहन एकाग्रता और आत्मचिंतन से इस दुख के चक्र को तोड़ने का रास्ता खोज लिया था, एक ऐसा मार्ग जो आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता था। और अब उनके भीतर अन्य प्राणियों के प्रति गहरी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने निश्चय किया कि यह ज्ञान वे केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हर उस व्यक्ति को सिखाएंगे जो सीखना चाहता है। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत एक, जिनका उद्देश्य अब केवल एक था, दूसरों को भी जागृत करना। जब गौतम बरगद के पेड़ के नीचे से उठे तो उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उनका पूरा चेहरा चमक उठा। अब वे केवल एक साधारण भिक्षु नहीं थे, अब वे बन चुके थे बुद्ध, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध, जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की।
वे जहां भी गए नम्रता से बोलते और करुणा से सबका मार्गदर्शन करते। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो वे सबसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, धूल में एक छोटा सा घेरा बनाते और शांत भाव से उन लोगों की प्रतीक्षा करते जो उनसे कुछ सीखना चाहते थे। फिर वे धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनते और शांति व विवेक से उन्हें समझाते। धीरे धीरे उनके साथ पुराने मित्र और अनुयायी भी जुड़ने लगे। उनका प्रिय शिष्य आनंद, जो उनके साथ महल में था, अब उन्हें ज्ञानी कहने लगा। साल दर साल बुद्ध ने हजारों लोगों को पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सिखाया। उनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले। वे भी भिक्षु बनकर, पीले वस्त्र पहनकर दूसरों को ज्ञान देने लगे। यहां तक कि वे 5 युवक जिन्होंने कभी गौतम का मजाक उड़ाया था, अब उनके शिष्य बन गए। और अंत में वो बेटा जिसे बुद्ध ने वर्षों पहले महल में छोड़ दिया था, वो भी आकर बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध अब अकेले नहीं थे, वे बन गए थे सभी के मार्गदर्शक, दुनिया को सत्य, करुणा और शांति का रास्ता दिखाने वाले। जब बुद्ध 80 वर्ष के हो गए तो उन्हें आभास हुआ कि उनकी मृत्यु का समय निकट है। उस रात उन्होंने वह भोजन ग्रहण किया जो एक गरीब व्यक्ति अपने भिक्षा पात्र में उनके लिए छोड़ गया था। संभवतः वह भोजन बासी था या फिर उसमें कोई जहरीला जंगली मशरूम मिला हुआ था। भोजन करने के बाद बुद्ध बहुत बीमार हो गए। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने अत्यंत कोमलता और श्रद्धा से उनकी सेवा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आनंद के तमाम प्रयासों के बावजूद अब बुद्ध निर्बल और अत्यंत शांत होकर मृत्यु के समीप पहुंच गए थे। आनंद की आंखों में आंसू थे। वह बोले, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? हमें निर्वाण की राह कौन बताएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि दुखों पर विजय कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रिय आनंद, मेरी मृत्यु पर दुखी मत होना। मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि जो भी चीज कभी शुरू होती है उसका अंत भी निश्चित होता है। उन्होंने आगे कहा, क्या मैंने यह नहीं बताया कि निर्वाण पाने का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है? तुम्हें उसे स्वयं खोजना होगा। आनंद ने मौन में सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, अपने भीतर जलते हुए प्रकाश को कभी बुझने मत देना, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। फिर एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और निर्वाण प्राप्त कर लिया। उनका धर्म पूर्ण हो चुका था, उनका कार्य समाप्त हो चुका था। अब बुद्ध को इस जीवन और मृत्यु के चक्र में बार बार नहीं लौटना पड़ेगा, जिसके बारे में उन्हें बहुत पहले अलौकिक सारथी ने चेताया था। उन्होंने शांति पाई, पर अकेले नहीं। उन्होंने सत्य जाना, पर उसे छिपाया नहीं। बुद्ध की यह यात्रा महलों से जंगलों तक, अंधकार से प्रकाश तक, सवालों से निर्वाण तक हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक बुद्ध छिपा है, बस उसे जगाना होता है। तो क्या आप भी उस सत्य की ओर बढ़ने को तैयार हैं, जो सिर्फ सुनने से नहीं, जीने से मिलता है?